नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि गोपालगंज बिहार का लोकसभा सीट जो कि रिजर्व सीट है और यहां से वर्तमान में चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्याशी लोगों ने जो कमर कसा है, उसमें आप हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो जदयू के प्रत्याशी है, और दूसरी तरफ कुणाल विवेक जी जो बीएसपी के प्रत्याशी है। और आज ही ऐलान हुआ है महागठबंधन की तरफ से सुरेंद्र महान जी का, जो आरजेडी से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में देखना है, एक तरफ भाजपा और जदयू के जो भी वोटर्स हैं बूथ तक वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा कोई बूथ स्तर का कोई कार्यक्रम किया नहीं है। अगर इस तरह का भाजपा के बाद किसी ने कार्यक्रम किया है तो वह है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाने वाले वोटों की जो संख्या है लगभग 1.5 से 2 लाख की अप्रोक्स बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाने वाली है, क्योंकि गोपालगंज में 3,80,000 दलितों की संख्या है। और आपको मैं बता दूं कि पिछले 5 सालों के कार्यकाल में भाजपा से खासा नाराजगी हुई है दलितों को विशेषकर, और बहुजन समाज के उन बुद्धिजीवी लोगों को भी नाराजगी हुई है। जिस तरह 13 पॉइंट रोस्ट करके बहुजन समाज का हक मारने की कोशिश की गई थी, उससे भी बहुत से बहुजन समाज, बहुत से बैकवर्ड समाज के लोगों में नाराजगी है और वो कहीं भी बीजेपी के पक्ष में नहीं जाते दिख रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो भी लोग एंटी बीजेपी हैं, जो भी लोग एनडीए के खिलाफ हैं, वो किसको वोट करेंगे गोपालगंज में, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के खिलाफ जाने वाले जो भी वोटर्स हैं, एक आरजेडी महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं और दूसरा बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दुविधा ये है कि आरजेडी महागठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी तय किया गया है, सुरेंद्र महान जी को जो तय किया गया है, इनको मैक्सिमम लोग नहीं जानते थे। इसके पहले अभी तक चर्चा हो रहा था कि आरजेडी की महागठबंधन की तरफ से डॉक्टर सुनील कुमार रंजन आ सकते हैं, जो डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के बहुत ही बेजोड़ प्रतिद्वंदी हो सकते थे। लेकिन अभी उनका टिकट कट चुका है और वो महागठबंधन से नहीं आ रहे हैं, जिसके वजह से मैं आपको ये बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि सुरेंद्र महान जी उस तरह कोई बूथ स्तर पे काम उन्होंने नहीं किया है, न ही आरजेडी ने बूथ स्तर का कोई काम किया है। आरजेडी के कई जैसे प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों से मैंने देखा है कि ये लोग बस हवाई और लालू जी के नाम पर अपना रोटी सेक रहे थे। लेकिन आज का जो समय है, बहुजन समाज पार्टी जन जन तक गई है। बहुजन समाज पार्टी हर बूथ तक, बहुजन समाज पार्टी का स्ट्रेटजी यही रहा है कि हर बूथ पे हमारा प्रत्याशी जीतना चाहिए। हर बूथ पे कम से कम 10 उनके सदस्य बनाए गए हैं और ये 10 सदस्य लोगों को वोट दिलवाने के लिए है। तो ये बहुत मजबूत परिस्थिति बहुजन समाज पार्टी की है। और ऐसे में गोपालगंज के वो जनता जो पूरी तरीके से एनडीए से फ्रस्ट्रेट हैं, वो किधर जाएंगी, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में बहुत सी जनता आ रही है। अब इस परिस्थिति में आरजेडी के प्रत्याशी जो है पूरी तरीके से डल प्रत्याशी को, उन्होंने डमी प्रत्याशी को यहाँ पे उतारा है, जिसकी वजह से आरजेडी का यहाँ पे अस्तित्व खतरे में है। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का भी डर है कि आलोक कुमार सुमन जीत ना जाए, तो उनका जो विरोध कर रहे हैं, जो मुस्लिम तबका, जो मुस्लिम समाज, जो बीजेपी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। अब ये देखना है कि बिहार के जहाँ पे गोपालगंज में मुस्लिम की आबादी अगर बात करें तो 4,36,000 के अप्रोक्स मुस्लिम की आबादी है और इसमें वोटर्स की संख्या कम से कम 2 लाख के आसपास में है। तो ये मुस्लिम की आबादी किधर जाएगी, ये डिपेंड करता है कि मुस्लिम अगर बीएसपी के साथ गए तो डेफिनेटली यहाँ का बीएसपी का सीट निकलने वाला है, और आरजेडी तो कहीं भी ज़मीन पर है ही नहीं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट है, बहुत ही ग्राउंड रिपोर्ट है। हम लोग जन जन तक जाते हैं, घूमते हैं और बात करते हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। जो कार्यकर्ता एनडीए से फ्रस्ट्रेट है वो एक ही बात कहता है कि जो भी बीजेपी को हराएगा हम उनके साथ होंगे। और इस परिस्थिति में बहन कुमारी मायावती की भी रैली गोपालगंज में, जिसमें 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने की संभावनाएं हैं और कार्यकर्ता उस काम में लग चुके हैं। 1 लाख अप्रोक्स जो भीड़ आएगी वो सभी समाज, सर्व समाज के लोगों के बीच से वो भीड़ आएगी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 1 लाख लोगों ने बहन जी की बातों को सुना तो इसका डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा और ये वोट परसेंटेज बढ़ेगा बीएसपी का। और उस परिस्थिति में हो सकता है गोपालगंज का मुसलमान भाई जो दलित मुस्लिम एकता पर बात करते हैं वो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करे, बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीते। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। दूसरी बात मैं बता दूं कि डॉक्टर एसके रंजन जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार बनने वाले थे, दावेदारी उनकी चल रही थी। ऐसी परिस्थिति में एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है कि डॉक्टर एसके रंजन अभी वो आरजेडी से नाराज हैं क्योंकि उनका टिकट कट गया है। और इस परिस्थिति में डॉक्टर एसके रंजन पूरी तरीके से बीएसपी को सपोर्ट करेंगे, बीएसपी को प्रमोट करेंगे। यह एक बहुत बड़ी खबर है। और आपको जैसे पता होगा कि डॉक्टर एसके रंजन का बहुत बड़ा प्रभाव है इस जिले में। उनके पिताजी मुखिया हैं
और जब से उनके पिताजी मुखिया है डॉक्टर एस के रंजन अपने पूरे पंचायत के सभी लोगों का निःशुल्क इलाज करते हैं। यह एक बहुत समाज सेवा, बहुत बड़ी समाज सेवा है कि उनके पंचायत से कोई भी आता है उनका निःशुल्क इलाज करते हैं डॉक्टर एस के रंजन। तो इसका फ़ायदा भी मिल सकता है। तो लगे रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।